ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रेडार ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और इसके राज जानने की कोशिश की थी। चढ़ाई करने में जब चीन सफल नहीं हो पाया तो उसने हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की थी। मगर वहां जो हैरान करने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिशों से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य तो इतने विचित्र और अकल्पनीय हैं जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हैरान किया हुआ है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के इन वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक हिमस्खलन का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक व सुंदर नज़ारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कंपा दी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में बदलाव होने लगे और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते हुए दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कतें आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा था। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो उस पर्वत की ओर बढ़ते गए जिस पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद वो किसी तरह ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रेडार ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कभी खुद कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इसके बाद चीन ने दुनिया के धुरंधर पर्वतारोहियों को भी कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी, जिसके बाद 4 पर्वतारोहियों की एक टीम ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही थे। ये सभी बेहद कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक भी गए। एक सप्ताह तक उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए थे, उनके अंदर काफी कमजोरी भी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई साल आगे जा चुके हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती हैं। मौसम बदलने लगता है और ठंड काफी बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटककर जान गंवा बैठे। कहते हैं 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कैलाश पर चढ़ पाए।
सितंबर 2004 में इसी तथ्य का पता लगाने के लिए मॉस्को से रशियन एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस के यूरी जकारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर्वत जाने की योजना बनाई। वे गैर कानूनी ढंग से तलहटी के करीब पहुंचे और कैंप लगा लिया। पहली ही रात उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि अगली सुबह ही उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। कहते हैं रात लगभग 3 बजे उनके बेटे पॉल ने झकझोर कर यूरी को जगाया और बाहर देखने के लिए कहा। यूरी ने जैसे ही बाहर देखा तो वे दंग रह गए। कैलाश के शिखर पर रोशनियां फूट रही थीं। प्रकाश के रंग बिरंगे गोले एक एक कर आ रहे थे और बुलबुलों की तरह फूटते जा रहे थे। कुछ पल बाद उसी स्थान पर अनगिनत स्वस्तिक बनते दिखाई दिए। ऐसा हैरान करने वाला नजारा देख यूरी और उनके बेटे की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वे एक अदृश्य शक्ति को अनुभव कर रहे थे। उनके मन में अद्भुत आनंद फूट रहा था। यूरी समझ गए कि वे परम सत्ता के घर के सामने खड़े हैं और इस काबिल नहीं कि वहां कदम रख सकें। आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कैलाश के पास जाते ही तेजी से उम्र घटाने लगती है? कदाचित यह महादेव का सुरक्षा कवच है जो बाहरी लोगों को उनके घर से दूर रखने का उपाय हो। वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों ने इसका साक्षात अनुभव किया है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और अगर यहाँ कोई कंपास लेकर जाया जाता है तो वो ठीक से काम करना बंद कर देता है और सही दिशा नहीं बता पाता है। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किए हैं। वे कई बार चीन से विशेष अनुमति लेकर वहां गए हैं। कैलाश की चोटी को वे 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैप्पी स्टोन कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि कैलाश पर चढ़ाई के दौरान एजिंग की गति बढ़ने लगती है। दाढ़ी, नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। उनके मुताबिक कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान एक दिन में ही आयु 1 माह तक बढ़ जाती है। इस हिसाब से इतनी ऊंचाई पर 1 महीने रहने में ही जीवन के लगभग 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ के मुताबिक कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में मुल्दाशिफ ने अपनी कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है और यहाँ मौजूद पारलौकिक शक्तियों का भी जिक्र किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी किताब में उन्होंने आगे लिखा है, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंभल एक आध्यात्मिक स्थान है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, मगर मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य शंभल और पिरामिड व पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम यह देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा बिल्कुल मानव डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना जैसा था। उनके मुताबिक कैलाश पर्वत पर आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर अक्सर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है, मगर पूरी सटीकता के साथ अब तक इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है, इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं है। वहां मिलने वाले आनंद का अनुभव बताना भी किसी के बस में नहीं है। वैसे कैलाश मानसरोवर के पीछे कहानी जो भी हो, चाहे जितने भी रहस्य ये अपने अंदर छिपाए हुए हो, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि ये जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे कई अन्य दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।